हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने मोस्टली पार्ट इसके कवर कर लिए अपने वीडियोज़ में। हम अपने आज के टॉपिक के रूप में देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इससे पहले हमने कैपेसिटर के बारे में देख लिया, कैपेसिटर होता क्या है, उसके बाद कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जब 2 or more टाइप ऑफ कैपेसिटर या 2 or more कैपेसिटर एक साथ कंबाइन किए जाते हैं तो किस फॉर्म में उन्हें कंबाइन किया जाता है, और उसको हम एक्चुअल में जब उसको टोटल कैपेसिटेंस निकालते हैं तो कितना होता है। ओके, तो आपको याद होगा क्लास 10th में आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को दो फॉर्म में ऐड किया जाता था, इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ठीक है, सीरीज में जब लेंथ टू लेंथ ऐड किया जाता था, मतलब एक के एंड से दूसरे के बिगनिंग की शुरुआत हो जाती थी, और पैरेलल में एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता था रेजिस्टेंस को। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। इन सीरीज कैपेसिटर आर सेड टू बी कंबाइंड इन सीरीज इफ देयर इज ओनली वन वे टू प्रोसीड वन फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर। एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक जाने के लिए केवल सिंगल वे होना चाहिए, लाइक दिस। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से हम कोई चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, इस बैटरी से कोई चार्ज ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लगा रखा है। ओके, तो इसके एंड से एक ही वे में दूसरा कैपेसिटर होना चाहिए, फिर थोड़ी दूर पे अगला कैपेसिटर, कुछ इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद इसको हम अर्थ दे देते हैं यहाँ से। ठीक, तो इस पे जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V। ठीक है, लेकिन हमको पता है, यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा कि सीरीज फॉर्म में जब कैपेसिटर को ऐड करते हैं, जब कैपेसिटर को हम सीरीज फॉर्म में ऐड करते हैं तो उसका चार्ज सेम होता है। क्या चार्जेस, अ चार्ज इज सेम, बट पोटेंशियल इज डिफरेंट। ठीक है, पोटेंशियल इस पर अगर V1 काम कर रहा है तो इस पर V2 काम करेगा और इस पर V3, और इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1 होगा, तो इसका C2 और इसका C3, कुछ इस तरीके से। ओके, तो इस कंप्लीट सर्किट का टोटल जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, इस पर मान लेते हैं क्यों चार्ज है, फ्लो कर रहा है। तो बाय द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, यही होता है ना। तो C इक्वल टू क्यू अपॉन V। यहां पे हम देख रहे हैं इन सीरीज पोटेंशियल इज डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल्स अलग अलग उस पर डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम इसको लिखें V इक्वल टू क्यू अपॉन C, तो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। इस V को हम यहाँ पे ले आए, ठीक है, और C को यहाँ पे ले गए, क्योंकि ये क्या है, हर एक उसमें अलग अलग है। लाइक पहले वाले अगर उस पर कैपेसिटर पे देखा जाए तो पोटेंशियल V1 होगा और चार्ज तो क्यों ही होगा, ये C1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन Q अपॉन C2। फोर्थ इक्वेशन V3 इक्वल टू Q अपॉन C3। तो अगर कहा जाए कि इस कंप्लीट सर्किट में जो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, या नेट पोटेंशियल कितना होगा इसका, तो नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा, नेट पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, डॉट डॉट जितने भी वो रहेंगे, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, डॉट डॉट जितने भी पोटेंशियल रहेंगे, जितने भी कैपेसिटेंस रहेंगे। V की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, Q अपॉन C। V1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, Q अपॉन C1। V2 की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन C2। Q सबका कांस्टेंट सेम रहेगा, C3। ठीक, Q अपॉन C इज इक्वल टू, यहाँ से सब में Q है तो कॉमन कर लेते हैं, ये 1 अपॉन C1 हो जाएगा, 1 अपॉन C2 हो जाएगा, 1 अपॉन C3 हो जाएगा। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3।
3। तो स्टूडेंट्स ये जब सीरीज में कैपेसिटेंस ऐड करते हैं, दो या दो से अधिक कैपेसिटेंस को जब हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उसका टोटल कैपेसिटेंस कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। 1/c इक्वल टू 1/ ये आपका C1 है, सॉरी ये C1 है, ये C2 है और ये C3। ओके, ये हमारा आ गया सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस। अब हम ऐसा देखेंगे पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके कुछ स्पेशल केसेस जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। पहले आप नॉर्मल इन सीरीज इन पैरेलल किस तरीके से कंबाइन करते हैं इसको देख लीजिए। ओके, तो इसको टिक करिए, आप स्क्रीनशॉट करिए इसका। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को पैरेलल में हम कंबाइन करते हैं तो किस तरीके से कंबाइन करते हैं। तो इन पैरेलल कैपेसिटर आर सेड टू बी कंबाइंड इन पैरेलल इफ बी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग डिफरेंट वे। ठीक है, मतलब एक कैपेसिटर को जब दूसरे कैपेसिटर से ऐड कर रहे हैं तो उन दोनों का वे पाथ अलग अलग होना चाहिए। लाइक दिस, अगर यहाँ से मान लेते हैं कि हम करंट ले रहे हैं इस बैटरी से, ठीक, एक कैपेसिटर था कुछ इस तरीके से यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। ओके, ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए और इसको हम ले जाके अर्थ दे दिए, सप्लाई कर दिए। ठीक, तो स्टूडेंट्स सपोज दैट इस पे कैपेसिटेंस कितना है C1, इस पे C2 और इस पे C3। ठीक, और इसका पोटेंशियल कितना है, तो पूरे के पूरे सर्किट में एक ही पोटेंशियल फ्लो हो रहा है V। ठीक है, मतलब कंप्लीट पोटेंशियल इसका कितना होगा V, और इसका चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज तो क्यों होगा, लेकिन इसके इस पे मान लेते हैं कि Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, इस पे Q3 चार्ज। कहने का मतलब यहाँ पे चार्ज डिफरेंट होता है और पोटेंशियल सेम होता है। तो पोटेंशियल इज सेम, ठीक, मतलब सब पे V ही वर्क करेगा, एंड चार्ज इज डिफरेंट, चार्ज अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब वही फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q/V, यही डिफिनेशन है ना कैपेसिटेंस की। और यहाँ पे इक्वल क्या हो गया, चार्ज। तो चार्ज डिफरेंट है ना, तो चार्ज इज इक्वल टू लिखेंगे Q इक्वल टू C इंटू V। ठीक, पहला इक्वेशन हमारा बन गया। यहाँ पे हमेशा वही इक्वल करना है, उसी को एक साइड में रखना है जो डिफरेंट हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो Q इक्वल टू क्या बन गया, CV Q1। अगर हम इस पे देखें तो इस पे कितना होगा चार्ज, Q1 इक्वल टू C1V। ओके, पोटेंशियल तो कांस्टेंट होगा, इस पे भी V होगा, इस पे भी V होगा, इस पे भी V होगा, लेकिन चार्ज इस पे Q1 और कैपेसिटेंस C1। तो Q1 इक्वल टू C1V, सेकेंड इक्वेशन। Q2 इक्वल टू इस पे C2V। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन। एंड Q3 इज इक्वल टू C3V। आप देख रहे हैं फोर्थ इक्वेशन, यहाँ पे कौन सा कैपेसिटेंस वर्क कर रहा है, C3, और चार्ज क्या है Q3। तो Q3 इक्वल टू हो जाएगा कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल, मतलब C3 इंटू पोटेंशियल V, कांस्टेंट पोटेंशियल है, सेम है। अब इसको हम इसका नेट चार्ज निकालते हैं, टोटल चार्ज। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके स्टूडेंट्स, तो Q1 सॉरी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सबकी वैल्यू रखिए, Q1 की वैल्यू रखिए, Q2 की वैल्यू रखिए, Q3 की वैल्यू रखिए, और यहाँ पे लिखना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1, Q2, Q3 ऑन द दीज इक्वेशंस। ठीक है, इस इक्वेशन से हम Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू लाके इसमें रखेंगे। Q की वैल्यू क्या है, CV, C इंटू V। Q1 की क्या है, C1V। Q2 क्या है, C2V, और Q3 क्या है, C3V। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख रहे हैं V सेम है सबका, तो V सब में कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं।
तो VC1 + C2 + C3, ठीक। तो C यहाँ से V से B कैंसिल हो जाएगा, C = हो जाएगा C1 + C2 + C3। क्लियर है स्टूडेंट्स? मतलब जब कोई भी सर्किट अगर पैरेलल फॉर्म में है उसका टोटल हमको कैपेसिटेंस निकालना है। अगर अलग अलग कैपेसिटेंस करके दिया, कुछ फैरेड में, माइक्रो फैरेड में करके दिया है, तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे? टोटल सम उसका पैरेलल में है तो टोटल सम निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर सीरीज में था तो 1/, करके निकालते, कुछ वैसे ही। लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब हम करंट की बात करते थे, ओम्स लॉ की बात करते थे, वहाँ से रेजिस्टेंस की बात करते थे, तो रेजिस्टेंस जब सीरीज में था तो R = R1 + R2 + R3 था, ओके। और जब पैरेलल में गया तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 गया। लेकिन यहाँ पे उसका सेम अपोजिट वर्क हो रहा है। यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस या पूरी की पूरी सर्किट अगर सीरीज में है तो कैपेसिटेंस = 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है। और मैक्सिमम मतलब जब पैरेलल में गया तो C = C1 + C2 + C3, अपोजिट हो गया बिल्कुल उसका ना। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू कैपेसिटेंस की निकलती है वो सीरीज से निकलती है। सीरीज फॉर्म से कैपेसिटेंस की मिनिमम वैल्यू निकलेगी और पैरेलल से मैक्सिमम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, लाइक इन पे अगर कैपेसिटेंस सेम कर दिया जाए तो इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ इस टाइप के स्पेशल केसेस हम आपको अगले वीडियोज़ में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन पैरेलल एंड सीरीज, अगर वीडियो पूरी की पूरी तरीके से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें और पीछे के सारे वीडियोस आपको आसानी से प्रोवाइड हो सकें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।